Good morning students. Today we shall discuss next exercise, that is of radical plane of two sphere. First we define power of a point with respect to a sphere. कि sphere की power किसी point के respect में क्या होती है. If from a given point P, एक point P है, ये आपका sphere given है, a line is drawn intersecting given sphere at points Q and R such that PQ into PR is constant, then PQ into PR is called the power of point P with respect to the sphere. मीन्स कोई भी स्फीयर है, हमें उसकी क्या निकालनी, किसी भी पॉइंट की पावर निकालनी, P पॉइंट की पावर निकालनी है इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में. तो हम P पॉइंट से इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की है जो Q और R पे मीट करती है. तो PQ इंटू PR अगर हमारा कॉन्स्टेंट आता है तो हम इसको बोल देंगे दिस इज पावर ऑफ पॉइंट P. The power of a point P with respect to a sphere is same as the square of length of tangent from that point to the sphere. That is, अगर हमें किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से इस स्फीयर के ऊपर पावर निकालनी है तो क्या क्या निकलेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी, ये पावर निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है. नाउ वी डिफाइन रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर. कोई भी दो स्फीयर उसका रेडिकल प्लेन क्या होता है, द लोकस ऑफ all points whose power with respect to two sphere are equal is a plane called the radical plane of the two sphere. मीन्स वे पॉइंट जिनकी पावर इन दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में सेम है उसको हम बोल देते हैं, वो पॉइंट्स है उन सबका लोकस एक प्लेन बनाएगा एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन. नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ द स्फीयर, दो स्फीयर गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0. और नेक्स्ट है ये हमें निकालना है इसकी इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन. तो कैसे निकालेंगे, लेट p बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी रेडिकल प्लेन, देन पावर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर 1 क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मूला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y 1 प्लस 2w1z1 प्लस d1, और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है. एंड पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u2x1 प्लस 2v2y1 प्लस 2w2z1. ठीक है. बट पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2 आर इक्वल, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन. तो ये हमारे कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 इंटू u1 माइनस u2 प्लस 2y1 v1 माइनस v2 प्लस 2z1 w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0. हैंस लोकस ऑफ दिस इज दिस वन, x1 y1 z1 को x y z से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लोकस आ जाएगा ये 2x u1 माइनस u2 प्लस 2y v1 माइनस v2 प्लस 2z w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन. अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा रेडिकल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, s1 माइनस s2. मीन्स अगर हम फर्स्ट स्फीयर में से सेकंड स्फीयर की इक्वेशन माइनस करेंगे तो यही सेम इक्वेशन आएगी. तो आगे से हमें रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल प्लेन. रेडिकल प्लेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर. उन दोनों स्फीयर के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो जो रेडिकल प्लेन है उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो रेडिकल प्लेन है जो दो स्फीयर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पास करता है. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी दो स्फीयर है आपकी, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस डी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस डी इज इक्वल टू 0. मीन्स वाई और जेड के कोफिशिएंट जरूरी नहीं है. तो अगर हमें कोई भी दो स्फीयर की इक्वेशन लेनी है तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं. लेट अस प्रूव दिस. लेट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर c1 एंड c2 ऑफ टू स्फीयर be taken as x-axis and their radical plane be taken as yz plane and let the equation of two sphere be. मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है तो हम ये शो करेंगे कि जो ये इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स है उनको हम इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं. तो हमने मान लिया जो इन दोनों के जो सेंटर है उनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो तो एक्स एक्सिस है और जो उनका रेडिकल प्लेन है उसकी इक्वेशन है वाई जेड प्लेन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0.
नाउ सिंस एक्स एक्सिस इज टेकन एज लाइन ऑफ सेंटर, देयरफॉर यहाँ से सेंटर बताओ क्या आएगा, -u1 -v1 -w1, और इसका आएगा -u2 -v2 -w2, और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, इसका मतलब v1 0 w1 0 v2 0 w2 0। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू तो हमारे पास आ जाएंगी ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d2 इक्वल टू 0। कुछ तो हमारा आंसर आ ही गया है, 90% तो आंसर आ गया, बस अब हमें क्या शो करना है कि d1 इक्वल टू d2 और शो कर देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन क्या हो जाएगी, 2x इंटू u1 माइनस u2 प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0, बट रेडिकल प्लेन हमने क्या मान रखा है, yz प्लेन दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको और इसको x को 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो 2u1 माइनस u2 ओवर 1 इज इक्वल टू d1 माइनस d2 ओवर 0, तो यहाँ से हमारे पास d1 माइनस d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, या फिर ये कह सकते हैं हम x को 0 रख देंगे तो d1 माइनस d2 0, तो d1 इक्वल टू d2 आ जाएगा, उसको हम d कह देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो स्फीयर की इक्वेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर। कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर क्या है, ए सिस्टम ऑफ स्फीयर इज सेड टू बी कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर इफ एनी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। मीन्स किसी भी सिस्टम ऑफ स्फीयर को, मीन्स स्फीयर्स की फैमिली है आपके पास, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, चार स्फीयर, जितने भी इनफाइनाइट स्फीयर भी हो सकते हैं, उस सिस्टम को हम कोएक्सल सिस्टम अगर कहेंगे अगर हम कोई भी दो मेंबर उठाए सिस्टम में से, मीन्स कोई भी दो स्फीयर ले, उनका जो रेडिकल प्लेन है वो सेम होगा। मीन्स पहले हमने दो स्फीयर लिए उसका रेडिकल प्लेन निकाला, फिर हमने नेक्स्ट दो स्फीयर लिए उसका रेडिकल प्लेन निकाला, फिर नेक्स्ट टू लिए उसका रेडिकल प्लेन निकाला, उन सबका जो रेडिकल प्लेन है अगर वो सेम आता है तो हम उसको बोल देते हैं कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर। Now theorem is next. If S1 and S2 be two sphere, then the equation S1 plus lambda S2 equal to 0. Lambda being a parameter represent a system of sphere such that any two member of the system have the same radical plane. with कोई भी दो स्फीयर गिवन है और मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। लैम्डा कोई भी मेरे पास पैरामीटर है, तो जो ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी एक सिस्टम ऑफ स्फीयर को, क्योंकि लैम्डा के हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ स्फीयर बन जाएगा। और इनमें से कोई भी दो मेंबर उठाएंगे तो उसका रेडिकल प्लेन सेम बनेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, सिस्टम कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज टू प्रूव दैट द सेंटर ऑफ कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर आर कोलिनियर, कि कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर है उनके जो सेंटर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन में लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर u इज ए पैरामीटर। फिर कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए देखो, let us take line of center of coaxial system of sphere as x-axis and the radical plane of the system as yz plane, that is plane x is equal to 0। बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट उसकी किया था, दो स्फीयर ले लेंगे हम, सिस्टम में से दो स्फीयर की इक्वेशन उठा ली हमने, वही इनके सेंटर क्या बन जाएंगे, -u1 -v1 -w1 -u2 -v2 -w2। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो v1 0 w1 0 v2 0 w2 0, इक्वेशन बन जाएगी ये। और इक्वेशन ऑफ देयर रेडिकल प्लेन आ जाएगी ये 2x u1 u2 प्लस d1 d2 इक्वल टू 0, बट इट लाइज ऑन yz प्लेन दैट इज x इक्वल टू 0, तो x 0 हो जाएगा, तो हमारे पास d1 इक्वल टू d2। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d इक्वल टू 0, और नेक्स्ट आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर u इज ए पैरामीटर, क्योंकि u पैरामीटर है तो u को u1 लिख लो, u2 u3 u4, तो कोएक्सल सिस्टम की क्या बन गई, दिस वन। नाउ
लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सल सिस्टम, भी कोई भी कोएक्सल सिस्टम है उसके लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकालने हैं। द सेंटर ऑफ टू स्फीयर ऑफ कोएक्सल सिस्टम हैविंग जीरो रेडियस आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। कि जो दो स्फीयर है कोएक्सल सिस्टम में कोई भी है, उनका जो सेंटर है जिनकी रेडियस क्या है जीरो, आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है। नाउ थ्योरम इज प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर ऑफ द कोएक्सल सिस्टम विच हैव जीरो रेडियस आर एट पॉइंट प्लस माइनस अंडर डी 0 0। मीन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है ये। द गिवन स्फीयर ऑफ कोएक्सल सिस्टम इज दिस वन वेयर यू इज ए पैरामीटर। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा माइनस यू 0 0 और रेडियस क्या आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस डी अंडर दी रूट। नाउ रेडियस अगर जीरो है तो यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी, यू की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट डी। हैंस द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या था माइनस यू 0 0 था, तो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या बन गया प्लस माइनस अंडर दी रूट डी 0 0। ठीक है। नाउ रिमार्क ईच लिमिटिंग पॉइंट इज ए स्फीयर ऑफ जीरो रेडियस एंड द सेंटर इज द लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है। नाउ सिस्टम ऑफ स्फीयर कोएक्सल विद टू गिवन स्फीयर। अभी हमने पहले भी किया था कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर कोएक्सल विद द स्फीयर S1 एंड S2 इज गिवन बाय S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0। मीन्स दो स्फीयर है, आपको क्या निकालना है सिस्टम ऑफ स्फीयर निकालना, जो इन दोनों स्फीयर के साथ कोएक्सल हो तो उसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं हम S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 0 वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट एंड इज नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि अगर ये -1 के इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, तो ये दो स्फीयर नहीं रहेंगे। द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर कोएक्सल विद स्फीयर S1 एंड S2 इज ऑल्सो रिटन एज S1 प्लस के S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। कैसे S1 प्लस के इंटू S2 माइनस S1, हाँ जी, जैसे S1 प्लस के S2 माइनस S1 क्या हो गया S1 इंटू 1 माइनस के प्लस के S2। यहाँ से हम 1 माइनस के को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा S1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के S2 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो मीन्स कोएक्सल सिस्टम की इक्वेशन को चाहे हम S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 लिख ले या S1 प्लस के S2 माइनस S1 इक्वल टू 0, वन एंड सेम थिंग। नाउ वी डू सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट find the limiting point of the coaxial system of sphere x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 equal to 0, and second sphere is x square plus y square plus z square minus 6y minus 6z plus 6 is equal to 0। दो स्फीयर गिवन है, एक को S1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को S2 का। अब इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन क्या होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेंगे y के और z के। अब यहाँ से सेंटर ऑफ स्फीयर क्या आ गया ये माइनस लैम्डा प्लस 3/2 माइनस लैम्डा माइनस 3/2 और माइनस का लैम्डा, और रेडियस क्या हो जाएगी लैम्डा प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6। बट लिमिटिंग पॉइंट निकालने हैं उसके लिए हमारी रेडियस इक्वल टू 0 आएगी। जब हम रेडियस को इक्वल टू 0 करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब लैम्डा की वैल्यू सेंटर में उठा के रख देंगे तो हमारे पास सेंटर्स आ जाएंगे, ये दीज आर द लिमिटिंग पॉइंट -2 1 -1 और दूसरा है -1 2 1। नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द पॉइंट 0 0 0 कोएक्सल विद द स्फीयर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 इक्वल टू 0 and the sphere which has the point 1 2 -3 5 0 1 as the extremities of a diameter। कुछ नहीं है, पजल करने के लिए दे रखा है। सिंपली क्या है, दो स्फीयर ना दे के हमें क्या दिया, एक स्फीयर की तो इक्वेशन दे दी है और दूसरे स्फीयर की इक्वेशन हम खुद निकाल लेंगे। उनके क्या दे रखे हैं, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज दे रखी है, तो आपको निकालना आता ही है। किसी भी स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हो ना अगर आपको एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर दे रखी है। कैसे निकलता था फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। तो हम दूसरे स्फीयर की इजिली इक्वेशन निकाल सकते, क्या हो जाएगी x माइनस 1 इंटू x माइनस 5
प्लस वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 0 प्लस जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई। अब को एक्सल की हमें निकालनी आती है। को एक्सल की क्या करो, या तो s1 प्लस के इंटू s2 इक्वल टू 0 लिख दो, या s1 प्लस के इंटू s2 माइनस s1 इक्वल टू 0। वो आपकी मर्जी है। को एक्सल सिस्टम की दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप। तो इन्होंने हमने निकाली इसकी इक्वेशन, बट ये पास कर रहा है 0 0 से, 0 0 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो एक्स वाई जेड 0 0 पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ गई -5। के की वैल्यू -5 यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये दिस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन स्फीयर आर इन ए कांस्टेंट रेशो इज ए स्फीयर कोएक्सल विद टू गिवन स्फीयर। हमें ये शो करना है कि लोकस ऑफ पॉइंट जिसकी पावर दो गिवन स्फीयर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रेशो में है वो स्फीयर कोएक्सल होगा इन दोनों गिवन स्फीयर के। लेट अस सॉल्व दिस। द गिवन टू स्फीयर बी लेट अस, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था ना कि दो स्फीयर की इक्वेशन लेनी है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस डी इक्वल टू 0। And next is x square plus y square plus z square plus 2u2x plus d is equal to 0. And let p be the locus. Then power of point p with respect to 1 and power of point p with respect to 2 are given in constant ratio. तो इनकी रेशो को मैं मान लेती हूँ k। तो इनकी पावर कैसे है, सिंपल है फॉर्मूला। पॉइंट पुट करना है बस, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1x1 प्लस d ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u2x1 प्लस d इज इक्वल टू k। यहाँ से हम इनको सोल्व कर देंगे। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू u1 माइनस के u2 ओवर 1 माइनस के इंटू x1 प्लस d। तो लोकस हमारा क्या आ गया, x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स वाई जेड से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 माइनस के u2 ओवर 1 माइनस के इंटू एक्स प्लस डी। इस सारे को हम u का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन किस फॉर्म की आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी विच इज कोएक्सल टू 1 and 2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस डी इक्वल टू 0 वेयर v and w आर पैरामीटर्स represent a system of sphere passing through the limiting point of the system x square plus y square plus z square plus 2ux plus d equal to 0 and cutting every member of that system at right angle। बिल्कुल आसान है, पजल नहीं होना है। हमें क्या शो करना है कि ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करिए, सिस्टम ऑफ स्फीयर को, जो इस स्फीयर के लिमिटिंग पॉइंट से पास करता है। सबसे पहले तो हम इसके लिमिटिंग पॉइंट निकालते हैं। ये इक्वेशन है, इसके लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकलेंगे, अभी हमने फॉर्मूला किया भी था पीछे, √d 0 0 एंड माइनस √d 0 0। कैसे, क्योंकि इसका सेंटर माइनस u 0 0 हो जाएगा, रेडियस ये हो जाएगी, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ गए। ठीक है। नाउ द गिवन स्फीयर इज दिस वन। फॉर x इक्वल टू प्लस माइनस √t y इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। जब हमने √d रख के देखा तो भी आंसर मैच हो गया, √d रखा तो भी आंसर मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्फीयर 2 passes through √d 0 0 and minus √d 0 0 which are the limiting point of 1। तो ऑल्सो और क्या शो करना था हमें कि ये हर मेंबर को राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो ये ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन चेक करते हैं। नाउ स्फीयर 1 and 2 कट ऑर्थोगोनली इफ 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो अब ये चेक कर लेते हैं, 2u इंटू 0 प्लस 2 इंटू v प्लस 2 इंटू w इज इक्वल टू d माइनस डी। दिस इज 0 इज इक्वल टू 0, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब 1 और 2 क्या कर रहे हैं, ये 1 था ये 2 थी, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनली कट करें। इसका मतलब हर एलिमेंट को ये आपस में ऑर्थोगोनली कट करें, यही हमें शो करना था। ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब ये सारी वीडियोस ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। ठीक है। थैंक यू।